सर्वप्रथम सभी महानुभावों, मेरे प्यारे मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको कुछ न कुछ सिखाने का प्रयत्न करूँगा, आपके लिए जो काम आएगा आगे भी। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन के मैं अपने भाषण की शुरुआत एक महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन के एक प्रेरक कथन द्वारा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक बार और प्रयास करना। ये हैं थॉमस एडिसन। कई छात्र ऐसे होते हैं जो मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वे निराश होकर मेहनत करना ही छोड़ देते हैं और अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। लेकिन उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि कई ऐसे सफल लोगों से सीख लेनी चाहिए जिन्होंने तमाम असफलताओं के बाद सफलता हासिल की है। क्योंकि सफलता पाने के लिए हर किसी को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करने पड़ते हैं, असफलताओं से गुजरना पड़ता है। कई असफलताओं से ऐसे बेहद कम लोग होते हैं जिन्हें बिना मेहनत और संघर्ष के ही अपनी मंजिल मिल जाती है। आप अपने आसपास भी देख सकते हो जिन्हें वे कोई एक बार में ही लग जाता नौकरी। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। हर किसी के पास अपना अलग सामर्थ्य और काबिलियत होती है। कोई छात्र पढ़ने में अव्वल होता है तो कोई छात्र स्पोर्ट्स में, कोई म्यूजिक में, कोई डांस में आदि क्षेत्रों में आगे होते हैं। ज़रूर नहीं कि आप भी अपनी क्लास में टॉपर की तरह 95% अंक लाओ, 94% अंक लाओ, मतलब मेरिट में आओ, तभी आपका भविष्य संवर सकता है। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बल्कि ज़रूरी यह है कि आप अपने अंदर की काबिलियत को समझें और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपने लक्ष्य का निर्धारण करें और उसे पाने के लिए खूब प्रयास करें। तभी आप सफल इंसान बन सकते हैं। वहीं इस पर किसी महान व्यक्ति ने भी कहा है कि जहाँ तुम हो वहीं से शुरुआत करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो और वह करो जो तुम कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? जो तुम्हारे अंदर टैलेंट है उसको आप आगे निकालिए। कई छात्र ऐसे भी होते हैं जो सफल तो होना चाहते हैं लेकिन इसके लिए प्रयास नहीं करते और अपना काफ़ी समय गंवा देते हैं, जिसके बाद कोई फ़ोन में गंवा देता है, कोई किसी में, कोई लैपटॉप में, कोई मूवी देखता है, कोई गेम खेलता है, हो जाता। जिसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि काश मैंने मेहनत की होती तो आज मैं सफल हो जाता। इसलिए अगर जिस काम के बारे में सोचो तो उसे करने का प्रयास ज़रूर करो, क्योंकि वक्त निकलने में टाइम नहीं लगता सनाब। और फिर ज़िंदगी में काश शब्द के सिवाय और कुछ नहीं बचता। फिर आप बोलेंगे काश उस टाइम में ये कर लेता तो आज इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता। काश उस टाइम में गेम नहीं खेलता, उस टाइम में लैपटॉप नहीं चलाता, उस टाइम में पढ़ते टाइम सोता नहीं, तो आज मैं अपने मुकाम पर पहुंच जाता। साथ ही प्रयत्न नहीं करने का पूरी ज़िंदगी का अफसोस भी होता रहता है। साथ ही प्रयत्न नहीं करने का हमें पूरी ज़िंदगी भर अफसोस होता रहता है। इसके अलावा कई छात्र ऐसे होते हैं जो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर कोई भी परीक्षा देने से पहले सोच लेते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है। एक सोच में ही परिवर्तन करना भी जिसका मजबूत इरादा हो उसे कोई हिला नहीं सकता और वे इसके लिए मेहनत भी नहीं करते। इसलिए ऐसा ना करें, क्योंकि किसी काम को जब तक पूरी निष्ठा के साथ नहीं किया जाता ना, तब तक वह करना नामुमकिन सा लगता है और ज़िंदगी में सफलता नहीं मिलती। इसी बारे में नेल्सन मंडेला जी देख ली। उन्होंने अपना विचार किस प्रकार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा ये नेल्सन मंडेला जी, ये नेल्सन मंडेला सर ही, इन्होंने कहा है कि जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। जब तक हम किसी काम को नहीं करेंगे ना, तब तक वह असंभव ही लगेगा। फिलहाल हम सभी को हमने अपने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और एक सच्चे दृढ़ संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं और सफलता की नई ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। वहीं इस भाषण में महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा कहा गया है कि न कभी भूतकाल के बारे में सोचो और न ही भविष्य की चिंता करो। अपने दिमाग को सिर्फ वर्तमान में लगाओ। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है। अगर मेरे इस भाषण को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आप और मोटिवेशनल स्टोरी को पढ़ना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, आप बिल्कुल सही जगह हो,
यहाँ पर आपको काफ़ी सारी मोटिवेशनल स्टोरीज का संग्रह मिल जाएगा आपको, जो आपको जीवन में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगा। थैंक यू।